हमारा केस तो अभी तक सुना नहीं है, तो उसकी सुनवाई अब नेक्स्ट डेट पे होती है, क्या जो भी अनाउंसमेंट होती है। तो अभी तक तो मेरी साइड तो आ ही रही है। जो मेन साइड थी वो दूसरी दूसरी कंप्लेनेंट की थी। तो अब मेरी बारी आएगी तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ ही। तो अब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट डेट में है क्या। अच्छा ये देखिए, मुस्तफा कमाल ने तो माफी मांग ली, मुस्तफा कमाल ने तो माफी मांग ली, आप अभी तक उस पर कायम हैं? आपका दिल है कि माफी भी मांगी जा सकती है अगर कोई देखिए बात है, माफी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफी मांग लूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूंगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और उन 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। आज अदालत के अंदर वाज़ेह अल्फाज में मोए इकबाल जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी आप ये कह रहे हैं। देखिए अगर आप समझते हैं कि वो सब्जेक्टिव बात पर मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि उनके बारे में मैंने खत की बात की थी और खत का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस खत के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, वो स्पेसिफिक एक लेटर है। मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है तो वो तो मैंने नहीं की। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहते हैं? सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा, तो आप ये पहले बता देंगे मेरे बाप ने बताया इतला दी है, किसी और के बाप ने इतला दी है, जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था। देखिए मैं खुद बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा, या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो, तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था। बट मेरा मेरा था, आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप बात करें। मैं ठीक है। आपने अतर मिनल्ला का नाम लेते हुए उसका जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुमान करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं किया होगा, आपने बार बार गुमान का जिक्र किया। मेरी मर्जी भाई, मैं गुमान का करूं, मैं गुमान का करूं, मैं यकीन का करूं, मैं नहीं करूं, मेरी मर्जी है जनाब अली। सवाल ये है, आपने गुमान का जिक्र किया, यहाँ पर तो राजदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोज है जिसकी वजह से आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें काम गुमान करने के वो अच्छी वीडियोज नहीं होगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते हैं। सबूत है तो जिस तरह काजी फायद ने, देखिए आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखना। देखिए अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। सिर्फ एक बात कीजिएगा, बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला के करने की बात की जाए तो वीडियो सरल लग जाए, जबकि दूसरा न्यूज़ अखबार और उसके हामिद आवाज है वो आए रोज तीसरे से काली फैसला के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, क्या? देखिए जी, मुझे तो पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे एमक्यूएम का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आइनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के तहत हम सुबह से आए हैं, आपको पता, आप सब भी हमारे साथ हैं और ऑनेस्ट जजेज है। देखिए मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल है। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारे खिलाफ भी थी गवर्नमेंट, तब भी मैंने ये कहा था एक ईमानदार आदमी है। अब ईमानदार आदमी के आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये है कि आगे इमरान खान का भी सुप्रीम कोर्ट में
जमात है उसको आप कैसे देखेंगे? अगर सर, आपको नजर लग सकती है तो उसका फेस नहीं कर सकते। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, सब जुडिस की बात है। अच्छा एक मिनट, आपका फैसल बावडा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्द अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वकार को, अदलिया की इज्जत को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह नहीं लगेगा। मकसद ये था, तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है, आपका नुक्ता नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के हवाले से? मैं तो अदलिया के एहतराम में जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा हम करते रहेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत की बात की, नहीं, आपने नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है, आपको चेक कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लहराए थे, अगर आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेकर ठीक नहीं तो फोरम मौजूद है, आप लोग अपना प्रेफरेंस तय क्यों नहीं करते? सर, मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूंगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, 5वां एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल किया, दोहरी शहरियत करेंगे या आपका जवाब वही रहेगा जो आपने पहले जमा करवाया है? सर ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा कानूनदान है, उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्यों, कानून है तो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल है था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले खत में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है, अब जब जवाब आया है तो उसमें और कंफ्यूजन बढ़ गई है ना, उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ आई थी, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो उसमें वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जिम्मे में तो नहीं आता। नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है। आज सेनेटर आए थे, एक मिनट भाई, ये तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने है, मैं तो नहीं था, आप अकेले आते, आपको बुलाया गया था। अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज्जत है तो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है, तो हम इज्जत का वकार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी आजम साहब ने भी जो है वो इल्जामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तो इन्हें अदालत को? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए, मैं तो दिया है, अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं। नहीं, जाएंगे तो सभी जाएंगे। अच्छा, और बाबर सत्तार का जिक्र किया तो इन्हें अदालतों में काफी फाइज के खिलाफ जो कुछ लोग मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, वो जैसे और भाई हम डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है भाई, उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है, उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है, वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं, वो नाम लेके दहशतगर्दी वाली बातें करे, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स है नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं, जिसके ट्रोल होंगे वो बादशाह इस मुल्क। बॉर्डर से सवाल के जवाब के आज काजी फाइज ईसा साहब ने हाफिज़ कुरान की मदद लेने का भी फैसला किया और कुरान से भी वो देखेंगे कि बुहतान की क्या सजाएं हैं। तो आप समझते हैं कि ये मजहब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ? ये जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मजहब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊं, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको ज़ुमरे में देख रहा हूँ।
اور اگر چیف جسٹس صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن کا حدیثوں کا، میرا خیال ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ہو اور ایک یہ ماضر آئی گالم گلوچ ختم ہو. اگر میری بھی بہتری ہو جاتی ہے تو میں ابھی تک تو اس کو پازیٹیو ہی دیکھتا ہوں. ادر دین دیٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذہب پہ تو خاموشی ہو جاتی ہے، ہر کوئی آدمی خاموش ہوتا ہے. مذہب یوزلی آپ سیاست میں لاتے نہیں، لیکن انہوں نے شاید صلاحت کے لیے بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو.